आप सभी को मेरा हाथ जोड़ के वंदन प्रणाम। आज दिन रविवार है, भगवान सूर्य की उपासना का विशेष दिन है। भगवान भास्कर सबका कल्याण करें। सावन का महीना चल रहा है, अंतिम चरण पे है। 8 दिन 7 दिन आप कह लीजिए, 7.5 दिन कह लीजिए, और बचा सावन का अंतिम चरण में है। सावन का महीना, धरती पे सब कुछ हरा भरा हो जाता है। और आज का दिन जो है हमारे देश में नेशनल सन डॉटर डे, मतलब राष्ट्र में जिनके पास पुत्र पुत्री दोनों, या पुत्र या पुत्री, मैं कहूँगा कहीं डिग्रेड मत करना, जिसके संतान है उनका दिवस है। ये दिवस 11 अगस्त को स्पेशली इसलिए मनाया जाता है कि माता पिता को एहसास हो सके कि अगर ये बेटा ये बेटी ना होते तो महिला ना माँ बन पाती, ना माँ कहलाती हो, पुरुष नर जो है पिता ना बन पाता। बच्चों का श्रेय है तो माता पिता कहलाए। और उसके बाद माता पिता की कृपा होती है कि जब तक वो बच्चे की छाया साया बन के रहते हैं। कृपा मैं तारीफ के लिए स्वयं के नहीं कह रहा हूँ। इस धरती पे साक्ष्य स्वरूप इससे बड़ा प्रमाण हो ही नहीं सकता कि जननी जन्मदाता का। सभी लोगों को पता होगा, जननी जन्मभूमिश्ची स्वर्गादपगिरीसी, स्वर्ग से बड़ा जननी और जन्मदाता, और मैं कहूँगा जन्म की जगह जहाँ पैदा हुए हैं, इन सबको स्वर्ग से बड़ा माना गया है। तो साक्षात प्रमाण है। आज के दिन पुत्र पुत्री का दिवस है। माता पिता की जिम्मेवारी बनती है समर्पण भाव से कि संतान के मन का ही भोजन पकवान बनाएं और अपना कुछ मत सोचें, ज़रूर पूछ कर बनाएं। ये मेरे ऊपर व्यक्तिगत रूप से लागू नहीं हो रहा, संपूर्ण समाज की बात कर रहा हूँ। आज 11 अगस्त है। माता पिता को किचन के अंदर जाने के पहले तय कर लेना चाहिए, बच्चों से पूछ लेना चाहिए कि क्या बनेगा। उनका दिवस है, इसमें बॉन्डिंग होती है। सम्मान भाव माता पिता के प्रति बच्चों का जगता है कि मेरे हिसाब से साल में एक बार कम से कम खाना बन रहा। एनीवे, उनके टेस्ट जायका, उनके पसंद का ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि आज जो है पुत्र पुत्री दिवस है इस देश में। इससे ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा। चीज़ें उलट गई हैं। पहले माता पिता का सम्मान होता था, अब माता पिता बच्चों का सम्मान करते हैं। बार बार असम्मानित हो के भी माता पिता बच्चों का सम्मान करते हैं। परिस्थिति बदल चुकी है। मुझे व्यक्तिगत कोई टिप्पणी नहीं करनी है। आज के दिन 11 अगस्त को पश्चिमी चंपारण है, बिहार राज्य में। वहाँ एक जगह बेतिया है। ईश्वर का आशीर्वाद मैं जा चुका हूँ बेतिया में। वहाँ में एक व्यक्तित्व जन्म लिए थे जिनका नाम गोपाल बहादुर सिंह था, है, मैं कहूँगा रहेगा, जिनकी 1963 में मृत्यु भी हो चुकी है। वो भी, उनके मृत्यु का मैं आज क्या कहूँ, आज चूँकि उनकी जयंती है। वो भागलपुर रेलवे स्टेशन पे 5वें नंबर प्लेटफार्म पे मृत पाए गए थे। गोपाल बहादुर सिंह साहब, जिनको गोपाल सिंह नेपाली कहते हैं। इनको हिंदी और नेपाली दोनों भाषाओं में ये दक्ष थे, ज्ञान था, और बहुत सहज चीज़ों को लेते थे। लेकिन ये पेन के बहुत अमीर थे, अपने कलम के बहुत अमीर थे, बहुत बढ़िया बात कहते थे। आज के दिन मैं इनको हाथ जोड़ के नमन करता हूँ। वो भी ऐसे व्यक्तित्व का 11 और 63, सोचिए, बहुत अल्पायु में इनकी भी मृत्यु हो गई थी। बहुत कम उम्र ये रहे, और ये जो कर गए वो अमर हो गया। सावन का महीना चल रहा है। मैं इनके विषय में
बहुत कुछ नहीं जानता हूँ। इनको जीएस नेपाली के नाम से एक बहुत अच्छे लिरिक राइटर, हिंदी के, नेपाली भाषा के, मैं पुनः इनकी जयंती पे इनको नमन करता हूँ। इनका एक, इन्होंने सावन है कहते हैं, दस्तूर भी है। सावन पे इन्होंने एक शिकवा शिकायत करते हैं घनश्याम से। घनश्याम कृष्ण भी हो सकते हैं, घनश्याम राम भी हो सकते हैं। घन का मतलब अंधेरा, श्याम का मतलब गहरा, गहरा अंधेरा का प्रतीक घनश्याम। हकीकत ये है गहरा बादल, बारिश का मौसम, गहरा बादल, काला बादल, शायद उससे ये जोड़ते हैं। ये धरती मैंने कहा विभूतियों की है, हमें संरचना करने की ज़रूरत नहीं, हम उनको खाली एक बार समझ सकें, हमारा जीवन पार हो जाएगा। मैं इस बात को बार बार कहता हूँ। इनका एक भजन मैं कहूँगा, और ये शिकायत करते हैं हमारे देश की मातृभूमि को। इन्होंने, शायद इनके दिमाग में रहा होगा, जब कभी ये देश आज़ाद होगा तो आज़ादी के बाद अमीर गरीब की खाई पटेगी, लेकिन डिस्पैरिटी बहुत बढ़ी, या तो व्यक्ति बहुत अमीर हो गया या बहुत गरीब हो गया। इन्होंने पानी से लिया है, जल से लिया है, वरुण देवता से लिया है, आकाश से जो रिमझिम रिमझिम बारिश होती है उससे लिया है। एक इनका भजन है, घनश्याम कहाँ जा कर बरसे, घनश्याम कहाँ जा कर बरसे, हर घाट गगरिया सुनी है, घनश्याम कहाँ जा कर बरसे। उस ओर ग्राम इस ओर नगर, उस ओर ग्राम, ग्राम गांव होता है, उस ओर ग्राम इस ओर नगर, चहुगौर नजरिया प्यासी है, चहुओर नजरिया प्यासी है, घनश्याम कहाँ जा कर बरसे। ये वर्षा ऋतु पे घनघोर घटा बादल से कहते हैं, घनश्याम से कहते हैं, आप कहाँ बरसे। कवि ये महसूस करते हैं कि सब जगह नहीं बरसे। इसका अभिप्राय समझने का कोशिश कीजिएगा, दूर तलक जाइएगा, तब समझ पाएंगे। जब एकाकी समझेंगे, भीड़ में समझना थोड़ा कठिन होगा। रस भरी तुम्हारी ये बुद्धियाँ, रस भरी तुम्हारी ये बुद्धियाँ, कुछ यहाँ गिरी कुछ कहाँ गिरी। पानी की जब बारिश कम होती है, हल्की हल्की होती है, छोटी छोटी बूंदें होती हैं, कभी आँख पे पड़ता, टप से बहुत अच्छा लगता, कभी माथे पे पड़ा, कभी हाथ पे पड़ा। यहाँ उसका कभी जिक्र करते हैं, रस भरी तुम्हारी ये बुद्धियाँ, कुछ यहाँ गिरी कुछ वहाँ गिरी, दिल खोल नहाए महल महल, दिल खोल नहाए महल महल, कुटिया क्या जाने कहाँ गिरी, घनश्याम कहाँ जा कर बरसे। कवि ये कहता है, महल, जिनके महल है, आलीशान महल है, उनके यहाँ पानी पानी है। चाहे पानी नहाएं, चाहे बर्बाद करें, चाहे छिड़कें, चाहे जो करें, लेकिन कुटिया जानती नहीं पानी क्या होता है। कुटिया एक एक बूंद के लिए तरस रही है,
पीने के लिए भी इस बात को कवि का मन कहता है कि महल में पानी पानी है, कुटिया में पानी का नामो निशान नहीं। इस मस्त घड़ी में घासों की कमजोर अटरिया प्यासी है। इस मस्त घड़ी में, घड़ी कह लीजिए, झड़ी कह लीजिए, जहाँ ढेर सारे पेड़ पौधे हैं, अगर मैं झड़ी कहूँ, इस मस्त झड़ी में घासों की कमजोर अटरिया प्यासी है। घनश्याम कहाँ जाकर बरसे, घनश्याम कहाँ जा कर बरसे, हर घाट गगरिया सुनी है। ये कविता बहुत बड़ी है, मैं पूरा यही कहूँ, सुनाने में शायद समर्थ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन कवि ने क्या बात कही है। महल में पानी पानी, ये भी कह रहे हैं कि ये बात सही है। जब हम भी बाहर निकलें, व्यवहारिक मैं बात कह रहा हूँ, तो जहाँ इस समय सावन के महीने में कहीं भी देखेंगे, झाड़ जंखाड़ में भी देखेंगे, पूरा हरा भरा है। इतना सब होने के बावजूद अटरिया प्यासी है, क्योंकि अटरिया में पानी नहीं है, अटरिया पे पानी नहीं है। इसका मतलब देयर इज अ डिस्पैरिटी बिटवीन पुअर एंड वेल टू डी। मतलब ये दो जो स्तर है, कोई खाए बिना मर रहा है, कोई बगैर खाए मर रहा है। ये बात कही गई यहाँ डिस्पैरिटी की, असमानता का, कि और कभी ये देखते हैं कि अमीरी और गरीबी की खाई बजाय पटने के काफ़ी बढ़ गई है। हम ऐसे अन्न को बाहर दिखावा करके फेंकते हैं जो शायद कोई गरीब आदमी खा ले तो उसका जीवन यापन हो सकता है, और बहुत ही डंके की चोट पे हम वस्तुओं को बर्बाद करते हुए डस्टबिन में या पन्नी में ले जाके बाहर फेंकते हैं। वो किसी के काम आ सकता है, लेकिन हम लोगों ने एक सिंबॉलिक बना दिया है, वो है कुत्ता गाय साड़। पर ऐसे इस मनुष्य योनि में 1,84,000 योनि इस धरती पे है। उन धरतियों में अगर हम मनुष्य हैं, मानव हैं, तो मानव के दुश्मन होते जा रहे हैं। अगर हमारी रोटी बच रही है तो हो सकता है किसी व्यक्ति को, हो सकता है भूखा, उसके पास पैसे भी ना हो। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ कि जिए, ये जो जिनका मैंने जिक्र किया, जिनकी जयंती है, तरसते रहे, तड़फते रहे, कई दिन भूखे रहे। और सबसे बड़ी बात है, भारत चीन की 1962 की लड़ाई जब हुई थी, इनको व्यक्तिगत रूप से बहुत आहत किया। आज पार्लियामेंट में मैं बोलता हूँ, लोग बोलते हैं पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहन के स्टेटस सिंबल बनते हैं। कहा जाता है जिसके हाथ में पेन है उसके पास रिफिल नहीं है। ये बहुत पुरानी कहावत है। जो कुछ पढ़ना लिखना चाहता है उसके पास किताब नहीं है। और विडम्बना ये भी है, नई जनरेशन में आज मैं कहूँगा, बच्चों से कोई काम करा लो, तबीयत से करेंगे, बस केवल पढ़ने का ना कहो। अगर पढ़ते समय बच्चे से ये कह दो कि बेटा ब्रश कर लो, वो भूल जाएगा। लेकिन अगर आप ये कह दीजिए ज़रा दुकान चले जाओ, ये कान उसकी तुरंत सुने की दुकान पे जाएगा, ये सोचेगा 2-4-5 रुपए का हम भी कुछ खरीद लेंगे। मेंटालिटी ये बना है। और पहले के बच्चे पढ़ते लिखते थे, जब कोई माँ बाप कहता था ये कर लो, पुलिस सवाल है, नहीं करूँगा, कभी नहीं करूँगा। और माता पिता नाराज़ हो जाए, बाद में उनके समझ में आता था कि शायद ये कंसंट्रेटेड पढ़ रहा। लेकिन आज का बच्चा जो नई मॉडर्न में है, उसको सामान पैसे दे के भेज दो, उसे पढ़ाई की चिंता नहीं है, बच चले तो एग्ज़ाम भी नहीं देगा, क्योंकि उसे कोई इंटरेस्ट है नहीं, जिज्ञासा नहीं है। और जिसके अंदर इच्छा शक्ति नहीं, उसका कोई कुछ नहीं। वन कैन नॉट इंजर। और एक चीज, गॉड हेल्प दोज हू हेल्प, ईश्वर उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता। मैं पुनः
जो जिनका मूल नाम गोपाल बहादुर सिंह है, गोपाल सिंह नेपाली जी, जीएस नेपाली जी को मैं हाथ जोड़ के नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।